अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकानमी एंड हाइपर पंजाब के साथ आपका होस्ट काशिफ नदीम हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे नुक्ते पर बात करने जा रहे हैं जो कि लोगों की नज़र से पोशीदा है। नाज़रीन, आज बिजली की लोड शेडिंग देखें तो हमें बहुत अफसरदगी होती है कि हर आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत पर उसका मलबा डाल देती है। नाज़रीन, क्या हमारे सियासतदानों ने इसका हल मुस्तकिल ढूंढा? नहीं। आज जब मैं सुन रहा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पेट्रोल और गैस से बिजली पैदा करनी पड़ती है, हमारे पास पावर प्लांट तो मौजूद हैं लेकिन पेट्रोल और गैस न होने की वजह से हम मौजूदा मकदार में बिजली पैदा नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि 2 घंटों की लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे तो आपको शहरों में मिलती है, लेकिन 20 से 22 घंटे आपको देहातों में मिलती है। शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना ये था कि देहातों में 2 घंटे बिजली मिला करेगी और शहरों में 4 घंटे बिजली मिला करेगी। नाज़रीन, अगर हम ज़ियाउल हक की तरफ देखें, जनरल याया की तरफ देखें, जनरल अयूब की तरफ देखें, परवेज़ मुशर्रफ की तरफ देखें, तो ये तब आए जब ये पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा। ये लोग ताकतवर थे, ये उस वक्त डैम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी काला बाग डैम बनाने की जबकि दूसरे डैम बनाने का कभी भी नहीं सोचा। हमारे सियासतदान जिसमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, जितने भी हमारे वज़ीर आज़म गुजरे हैं, ज़फ़रुल्लाह जमाली, तो इन्होंने भी कभी भी काला बाग डैम और किसी दूसरे डैम के बारे में नहीं सोचा। हाँ, अलबत्ता अब PTI की हुकूमत जो गुजरी, उन्होंने छोटे छोटे डैम बनाना शुरू किए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचा। नाज़रीन, जिस नुक्ते की बात मैं कर रहा था, हम उसी नुक्ते की तरफ चलते हैं कि आखिर डैम बनाने से हमें फ़ायदा क्या होना था। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा होता रहता, गैस महंगी होती रहती, लेकिन हमारी बिजली की पैदावार में कभी भी फ़र्क ना पड़ता। अगर हम एक डैम बनाते हैं तो उसके हमें 3 फ़ायदे जो वाज़े नज़र आते हैं वो ये हैं। पहली बात कि हम अपना पानी इकट्ठा कर लेते। दूसरी बात, उसी पानी से हम बिजली पैदा कर लेते। तीसरी बात, उसी पानी से हम अपनी ज़राअत को काश्त कर सकते हैं, अपनी ज़राअत को उस पानी से सैराब कर सकते हैं। लेकिन हमारे सियासतदानों को परसेंटेज की होती है, आवाम की नहीं होती। मुझे इनका एक नारा जो ये शरेआम लगाते हैं कि आवाम के मफाद में ये काम किया जा रहा है, लेकिन मुझे तो आवाम का मफाद कहीं नज़र भी नहीं आता। अब मौजूदा हुकूमत को देखें, 2 माह गुजर गए हैं, आए तो आवाम के मफाद की खातिर थे, लेकिन हो क्या रहा है, महंगाई की रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी स्पीड लगाई हुई है कि जितनी ऑरेंज ट्रेन की स्पीड भी नहीं है। नाज़रीन, आपने देखा कि इंडिया जो है छोटे छोटे डैम बनाकर हमारा पानी भी रोक रहा है, वो अपनी आवाम को सहूलतें दे रहा। दुनिया में कहीं भी पेट्रोल से और गैस से और कोयले से जो बिजली पैदा की जाती है वो कभी भी सस्ती नहीं होती। हमारे जितने भी पावर पॉइंट हैं वो गैस, बिजली और पेट्रोल से चलते हैं। नाज़रीन, कभी हमने सोचा कि हमारी ज़राअत जो पीछे जा रही है उसकी असल वजह क्या है? पानी का ना होना। अभी गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि चोलिस्तान में 100 से ज़्यादा जानवर पानी ना होने की वजह से मर गए। काश्तकारों को कितना नुकसान हुआ इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने रकबा काश्त किया हुआ हो या जो हमारे देहाती इलाकों में रहता हो। हुकूमत जाने लगी थी तो गंदम की कटाई का वक्त आया तो हमें डीज़ल की फराहमी बंद कर दी गई। उसके अलावा अब बुआई का वक्त आया है तो खाद जो है वो मिल ही नहीं रही, यूरिया खाद तो नापैद हो गई है। असल वजह क्या है? असल वजह यही है कि हमारी हर आने वाली हुकूमत दूसरी हुकूमत जो जा रही होती है, जो चली गई होती है, उसके मंसूबे ख़त्म कर देती है। अभी हालिया दिनों में कल के दिन की बात भी कर लेते हैं कि मरियम औरंगज़ेब जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि जी हर पाकिस्तानी 40,000 से कम आमदन रखता है उसको 2,000 मिलेंगे। मेरा उनसे सवाल ये है कि इमरान खान उसी ख़ानदान को 14,000 रुपये दे रहा था तो वो क्यों ख़त्म कर दिया गया? असल में वजह ये है कि कभी भी हम किसी दूसरी हुकूमत के चाहे अच्छे मंसूबे हों
चाहे बुरे मंसूबे हों, हम उनकी तहकीकात नहीं करते और अपने बनाए हुए मंसूबों पर अमल करते हैं। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि जो अच्छे मंसूबे होते हैं उनको जारी रखना चाहिए और जो नाकाम मंसूबे हो चुके होते हैं उनमें तब्दीलियाँ पैदा करके उनको आगे जारी रखना चाहिए। ये आने वाली हुकूमत पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती है, लेकिन काश्तकार आज बहुत परेशान है। और ऊपर से ये देखें कि जब आपका डीज़ल महंगा होता जाएगा और आपकी खाद जो 2800-2500 में मिलनी चाहिए थी वो 4500-5000 में मिल रही है, और जब वक्त आएगा कटाई का तो उसकी कीमत उसे नहीं मिलेगी। और ऊपर से हम नारा लगाते हैं कि हम अपने किसान को हमेशा के लिए खुश रखेंगे। ये कैसा दावा है कि हम अपने किसान को खुश रखेंगे और हम उसे डीज़ल भी फराहम नहीं कर रहे और खाद भी फराहम नहीं कर रहे। दुनिया के दूसरे ममालिक में देखें तो उनके ट्यूबवेल बिजली पर चलते हैं, हमारे डीज़ल पर चलते हैं, लेकिन डीज़ल फराहम नहीं किया जाता। उसके अलावा अगर हम ये देखें कि जब महंगी चीज़ पैदा की जाती है तो उसकी उतनी कीमत, उतनी उजरत भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो किसान को नहीं मिलती। अगर हम अपने पाकिस्तान के आइन में देखें, अपनी किताबों में देखें, जहाँ हमें अपने उस्ताद कराम जब पढ़ाते थे वो पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ये कैसा ज़राई मुल्क है जहाँ किसान के साथ ज़्यादती हो रही है, किसान के साथ ज़्यादती हो रही है, किसान को कर्ज़े नहीं मिलते, किसान को डीज़ल नहीं मिलता, किसान को खाद नहीं मिलती, किसान को कटाई के बाद उसकी उतनी उजरत नहीं मिलती, फिर भी कहने को हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। असल में इसकी एक ही वजह जो मैं अपने प्रोग्राम जवाब क्या है मैं भी बयान कर चुका हूँ कि हम अपने डैम्स की तरफ तवज्जो नहीं देते। पीटीआई की हुकूमत जो जा चुकी है उनके जो डैम बनाने के मंसूबे थे, मेरी मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि उन मंसूबों को जारी रखा जाए ताकि हमारे किसान की मुश्किलात कम। नहीं तो हमारी इकानमी जैसे अभी तबाही पर पहुंच चुकी है। आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो सिंगल डिजिट पर पहुंच चुके हैं। डॉलर 200 से क्रॉस कर चुका है, पेट्रोल हमारा 200 से क्रॉस कर चुका है, डीज़ल हमारा 200 से क्रॉस कर चुका है। एक दिहाड़ीदार मजदूर जितनी भी उजरत लेता है वो 1 किलो घी भी नहीं ले सकता। वो बाकी की अशिया कहाँ से लेगा, वो चीनी कहाँ से लेगा, वो आटा कहाँ से लेगा, वो किराया कहाँ से देगा, वो बिजली का बिल कहाँ से देगा, वो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से देगा, आखिर वो अखराजात कहाँ से पूरे हों। अब आते हैं दूसरे हाल की तरफ और दूसरे मसले की तरफ। ये नारा लगाते हैं अवाम का मफाद। हम ये देखना चाहते हैं कि ये अवाम के मफाद में कितने दुख दर्द रखते हैं और आवाम के साथ खड़े हैं। ज़रा आइए पहल कीजिए ना, जितने भी वज़ीर हैं, जितने भी मुशीर हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, जो भी पब्लिक होल्डर हैं, वो ज़रा आए ना, अपनी तनख्वाह को कम करें ना। जो ये 10-10 लाख 20-20 लाख लेते हैं वो ज़रा 2 लाख लेकर तो दिखाएं। जो पेट्रोल, जो डीज़ल, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, आएँ ज़रा उनको तो काम करके देखें ना। सिक्योरिटी जो इतनी हायर की हुई होती है उसको भी तो काम करके देखें ना। फिर हम देखते हैं कि इन्हें आवाम का दुख कितना है। इनको पेट्रोल मुफ्त फराहम किया जाता है, इनके घर की बिजली मुफ्त फराहम की जाती है। आए ज़रा इनको कहें कि ये बिल देकर दें ना, ये टीए जो लेते हैं वो ज़रा छोड़ दें ना, जो तनख्वाह लेते हैं बगैर तनख्वाह के काम करें ना। हम देखेंगे फिर ये आवाम के मुफाद में। आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल वक्त है और मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, तो आएँ फिर पहल करें, अपनी तरफ से मुश्किल फ़ैसले का आगाज़ करें। आज से आप कह दें कि हम अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे, हम अपनी मराहत नहीं लेंगे, तब हम सोचेंगे कि आप आवाम के मुफाद में काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी ये ड्रामेबाज। अपने होस्ट मोहम्मद काशिफ नदीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।